एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस की संकट से जूझ रहा है और पूरे देश के लोग चाहते हैं कहीं से एक अच्छी खबर आए, लेकिन बीते मंगलवार को आरबीआई ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम हैं, जिनका मतलब उन लोगों का नाम है जो देश के करोड़ों रुपए को लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बैंक से लाख 10 लाख रुपए के कर्ज नहीं लिए थे, बल्कि करोड़ों रुपए के कर्ज लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई ने आखिरकार इतनी देर के बाद ये लिस्ट क्यों जारी की। दरअसल एक सोशल एक्टिविस्ट है, यानी समाज सेवी साकेत गोखले, जिनका कहना है कि सरकार ने विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर संसद में जो बात कहा है उनसे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसलिए वो आरबीआई के पास चले गए और उनसे पूछा कि आखिरकार देश में कितने लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया है और अब वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो आरबीआई ने 24 अप्रैल को एक लिस्ट जारी कर उन्हें बताया कि देश में से 50 लोग हैं जिनके ऊपर 68,600 करोड़ रुपए का या उससे ज्यादा का कर्ज है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम देश के बड़े बड़े बैंकों ने बट्टा खाता यानी राइट ऑफ में डाल दिया है। दरअसल राइट ऑफ यानी बट्टा खाता वो अकाउंट होती है जिसको बैंक को लगता है कि अब वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये वो पैसा डूब चुका है और बैंक उसे अपने बैलेंस शीट से हटा देती है। लेकिन बैंक की कोशिश होती है कि उस पैसे को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए। अब आते हैं मुख्य खबर पर। दरअसल खबर यह है कि जिन 50 लोगों की लिस्ट जारी की गई है उनमें कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आपने पहले सुना होगा। सबसे पहले है जेम्स गीतांजलि के मालिक मेहुल चोकसी का नाम, जो फिलहाल बारबाडोस के एक एंटीगुआ आइलैंड में अपनी नागरिकता को लेकर रह रहे हैं। इसकी एक लंबी फहरिस्त है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले है मेहुल चोकसी की कंपनी जिस पर 8,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। उसके बाद नंबर आता है संदीप और संजय झुंझुनवाला की कंपनी पर जिस पर 4,314 करोड़ रुपए का कर्ज है। उसके बाद विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी के मालिक जतिन मेहता जिस पर 4,076 करोड़ रुपए का कर्ज है। उसके बाद कानपुर की कंपनी है रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जिस पर 2,850 करोड़ रुपए की कर्ज है। पंजाब की कुडोस केमी जिस पर 2,326 करोड़ रुपए की कर्ज है। इंदौर की एक कंपनी है सोया इंडस्ट्रीज जिसे अब पतंजलि ने खरीद लिया है, उस पर 2,212 करोड़ रुपए की कर्ज है। ग्वालियर की जूम डेवलपर्स पर 2,017 करोड़ रुपए की कर्ज है और 18 अलग अलग ऐसी कंपनियां हैं जिसपे कम से कम 2,000 करोड़ रुपए की कर्ज है। अब आते हैं उस बात पर जिसको लेकर देश में राजनीति चल रही है। दरअसल इस खबर के आने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अब आखिरकार जाकर देश को समझ आ रहा है कि भाजपा इतने दिनों से क्यों इस लिस्ट को छुपा रही थी। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने कई बार संसद में खड़े होकर देश के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि बताइए कि देश में ऐसे कितने विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और उनके कितने पैसे देश के बैंकों में फंसे हुए हैं या बैंकों में डूब चुके हैं, लेकिन कभी भी देश की सरकार ने जहमत नहीं उठाई कि उनके लिस्ट को जारी करे। अब जाकर कांग्रेस का कहना है कि ऐसे न जाने 50 लोगों के साथ कितने लोग हैं जिनके 68,607 करोड़ रुपए को मोदी सरकार ने माफ कर दिया है, जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग शामिल हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि साल 2014 से लेकर सितंबर 2019 तक मोदी सरकार ने 6,66,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया है। अब जब यह सवाल भाजपा की पार्टी पर पूछा गया तो भाजपा ने बार बार वही घिसा पीटा सवाल का जवाब दिया कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने जितने स्कैम किए हैं उनके सामने यह स्कैम काफी छोटा है या वो अभी तक साबित भी नहीं हो पाई है। इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है वो भी सुन लीजिए। दरअसल 27 अप्रैल यानी बीते सोमवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि फिजिकल डिफिसिट टारगेट को बनाए रखना काफी मुश्किल होने वाला है और 28 अप्रैल को फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट निगेटिव में चलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को 10 ट्रिलियन स्टिमुलस देश की इकोनॉमी में डालनी चाहिए। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।